नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स और नेशन स्पीक्स में बात अखिलेश यादव की। क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि जिससे अब इंडिकेशन ये मिलने लगा है कि कहीं इंडिया गठबंधन में एक ऐसी तरेड़, एक ऐसी दरार, एक ऐसी दूरी तो नहीं आ चुकी है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अखिलेश की बातों और समाजवादी पार्टी के नेताओं की बातों को समझें, तो ऐसा थोड़ा-थोड़ा लगता है। क्या है ये नहीं पता। पर क्या सवाल उठने लगा है कि क्या समाजवादी इंडी गठबंधन से बाहर आ सकती है? ये सवाल उठने लगा है। हालात तो ऐसे बनते जा रहे हैं कि एमपी में सीटों के बंटवारे पर कलह शुरू हुआ था। उसके बाद चुनाव प्रचार में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक दूसरे की खूब बखियां उधेड़ी। अखिलेश यादव और कमलनाथ ने क्या-क्या ना कहा। अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस और बीजेपी को एक जैसा बता दिया। एमपी के चुनाव में अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव ने धुआंधार प्रचार किया। समाजवादी पार्टी ने 72 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और कहा कांग्रेस से अगर वो 5-6 सीटें मांग रहे थे, बात बन जाती, कहाँ 72 उतार दिया उन्होंने। चुनाव प्रचार खत्म होने पर अखिलेश यादव लखनऊ पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक बुलाई और बैठक में उन्होंने न्यूज एंकर्स के बायकॉट के फैसले को वापस लेने की घोषणा की और बैठक में मौजूद एक नेता ने बताया कि अखिलेश यादव कांग्रेस की मनमानी से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पत्रकारों के बहिष्कार का फैसला इंडी गठबंधन का था। कांग्रेस की पहल पर यह फैसला हुआ था। समाजवादी पार्टी तब इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन गठबंधन की एकता के लिए पार्टी तैयार हो गई। कांग्रेस पार्टी तो कुछ और एंकरों का बायकॉट करना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ सहयोगी दलों के दबाव में ऐसा नहीं हो पाया। दिल्ली में इंडी गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने न्यूज एंकरों के बायकॉट के फैसले का ऐलान किया था, जिसकी सिफारिश गठबंधन की मीडिया कमेटी की तरफ से की गई थी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं ने ही इस फैसले को तोड़ा। ऐसे में हम क्या करते? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस फैसले को नहीं माना। दोनों नेताओं ने बायकॉट किए एंकरों को इंटरव्यू दिए। कांग्रेस नेतृत्व के इस जवाब के कांग्रेस ने अ, जब नहीं माना खुद, तो फिर हम कैसे माने? इसलिए हमने भी तय किया है कि हम किसी पत्रकार का बहिष्कार नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी इस फैसले से कांग्रेस में जारी तनातनी अब और बढ़ने की उम्मीद है और अखिलेश यादव के रुख से तो यही लगता है कि इंडी गठबंधन से उनका भरोसा उठ चुका है। और बड़ी बात ये भी है, आप देखिए ना, पत्रकारों का विरोध करके आप क्या कर लोगे? कांग्रेस ने सबको फंसा दिया और हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने सभी अपने 28 दलों से इस चीज की हाँ करवा के सबको विलेन बना दिया और खुद उनके बड़े नेता जैसे कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्हीं एंकर्स को इंटरव्यू दे रहे थे। तो भाई ये किस तरीके का बायकॉट है? कितनी तरीके की कांग्रेस है, एक बायकॉट कर रही है, एक नहीं कर रही है। क्या राजनीति है? तो उसको अब अखिलेश यादव समझ चुके हैं और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी बायकॉट नहीं करेंगे, हम पहले भी पक्ष में नहीं थे, इसलिए हम नहीं करेंगे। अब ये एक फैसला भर नहीं है, ये एक ऐसी आवाज है जो इंडी गठबंधन के भीतर दबे सुर में, दबे तरीके से कोई भी दल, कितने ही दल हैं, वो ऐसी बातें कर रहे होंगे, लेकिन बाहर नहीं आ रही थी। अखिलेश यादव ने हिम्मत इसलिए दिखाई क्योंकि मध्य प्रदेश में जितनी एम्बैरेसमेंट उनको झेलनी पड़ी, जितना कांग्रेस ने नीचा दिखाने की कोशिश की, जैसे कमलनाथ ने कहा अखिलेश वखिलेश कौन है, वो चीजें चुभ गई उनको और उनके पार्टी नेताओं को। और जाहिर तौर पर उसका रिएक्शन आना जरूरी भी था। अब मुझे कांग्रेस पार्टी की भी ये बात समझ नहीं आई कि ऐसी स्टेट जिसमें कांटे का मुकाबला है, आप फंसे हुए लड़ाई को लड़ रहे हो और वहां पे आप अपने ही सहयोगी दल को टारगेट कर रहे हो। आपसे 5-6 सीटें मांग रहे हैं, आप 5 पे 5 सीटें दो, कहानी खत्म करो, जीत गई तो आपको ही गठबंधन होना है। लेकिन वो कांग्रेस ने गलती की और अखिलेश यादव ने वहां पर 72 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। लगा लो हिसाब आप, कहाँ 5 पे बात रुक जानी थी, अब 72 पे कितना वोट काटा होगा उन्होंने पता नहीं। ऊपर से नीतीश कुमार ने अलग से उतार दिए अपने बंदे 15-20, उन्होंने भी नुकसान किया होगा। ऊपर से ये बीएसपी वहां पहले से ही मैदान में है, आम आदमी पार्टी मैदान में है। तो कांग्रेस पार्टी ने किस तरह का डिसीजन लिया ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि आपने इतना बड़ा इंडी गठबंधन करने के बाद और फिर उसके बाद एक स्टेट में ही सीट शेयरिंग पे 2-2 4-4 सीटें नहीं आप दे पाए और इस तरह की मुश्किल आपने नहीं खड़ी कर दी। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बेशक कांग्रेस काउंटिंग का इंतजार करे और रिजल्ट की वेट करे, पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मुश्किल जो है वो इंडी गठबंधन की बढ़ेगी,
चीज़ें और ज़्यादा खराब होती दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि अखिलेश जिस तरीके से गुस्से में है, उसमें हो सकता है कि सीट शेयरिंग जब यूपी की बात आए, अगर वो बने रहते हैं गठबंधन में, तो अपने तरीके से चलेंगे। और उस तरीके को जो यूपी के नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और बाकी कांग्रेस पार्टी मानती है कि नहीं मानती है, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये तय है कि अखिलेश यादव के इस कदम के बाद, जो मीडिया के बायकॉट का उन्होंने रद्द किया है एंकर्स का, उसके बाद ये सवाल उठना तो लाज़मी है कि एक डिसीज़न लिया आपने, उसको अखिलेश यादव ने तुरंत पलट दिया, मना कर दिया। तो काहे का गठबंधन? काय की एकता और किस चीज़ की आपकी ये गठबंधन की जो चीज़ें आगे चलेंगी, क्योंकि होगा यही कि 28 दल हैं, एक गठबंधन में एक पार्टी फैसला लेगी, दूसरे को पसंद नहीं आएगा, तीसरी फैसला लेगी, चौथे को पसंद नहीं आएगा। सीट शेयरिंग का मामला तो अभी शुरू ही नहीं हुआ जो सबसे टफेस्ट था, और वहाँ पे क्या हाल होगा फिर? तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव का ये डिसीज़न और उनके पार्टी नेताओं की बात जो अब अलग-अलग तरीके से निकल के सामने आ रही है। कांग्रेस पंगे भी तो खुद लेती है ना, आज हम कहाँ से मिलने जाएँगे हम, अब मिले कि नहीं मिले पता नहीं, ठीक है, आपको क्या ज़रूरत थी? और उसके बाद अखिलेश यादव पर हमले करने की क्या ज़रूरत कांग्रेसी नेताओं को, खास करके यूपी के। अब जब आप इस तरीके से करेंगे, तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे। तो फिर ये तो कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी जो एक मैसेज है, वो जनता में नहीं जा रहा है। मैसेज तो यही जा रहा है कि भाई गड़बड़ तो है, और गड़बड़ है तो अब वो दिखाई भी देने लगी है। अब और कौन-कौन से फैसलों से कौन-कौन सी पार्टी यू टर्न होती है पता नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि मुझे जो लगता है अपने अंदाज़े से कि इंडी गठबंधन में ये पार्टियाँ एकजुट रहना थोड़ा-सा मुश्किल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये खटास और भी बढ़ती दिखाई देगी। क्योंकि जब कांग्रेस अपने तरीके से फैसले लेगी और बाकी दल उसमें सहमत नहीं होंगे या नाराज़गी दिखाई देगी, यू टर्न तो वो मार सकते हैं। और ये अभी जो डिसीज़न आने शुरू हुए हैं, इनसे तो यही लग रहा है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि इंडी गठबंधन हाल की घड़ी में वो गठबंधन नहीं दिख रहा है जिस मंशा से, जिस मकसद से, जिस नियत से बनाया गया था, चीज़ें उस तरह से तो चलती नहीं दिखाई दे रही हैं। और ये मेरा अंदाज़ा है कि अब ये 5 राज्यों के चुनाव हो जाएँगे, गिनती हो जाएगी, रिज़ल्ट आ जाएँगे, फिर उसके बाद कांग्रेस दोबारा पलट के आएगी, फटाफट से एकदम सरगर्म हो जाएगी इंडी गठबंधन को लेके। अब वो कितना हारती है, कितना जीतती है, उस हिसाब से अपनी बार्गेनिंग करेगी। पर हाल की घड़ी में चीज़ें बिल्कुल लय से जाती नहीं दिखा दे रही हैं। तो ये सोचना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, और बाकी दल भी रह के, जैसे नीतीश कुमार ने भी कह ही दिया था कि कांग्रेस का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा है इंडी गठबंधन में। ये तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो सबकी ऐसे-ऐसे बातें हो रही हैं, तो आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आप भी अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, कहीं गलती हो रही है? क्या ये इंडी गठबंधन एकजुट रह पाएगा? सवाल ये है। ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।